सूक्ष्म चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और उस पर श्रद्धा करने के लिए आचार्य देव ने कहा, श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने, कि सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुभिर नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। अर्थात जो सूक्ष्म है, जिनको हमने देखा नहीं, सुमेरु पर्वत, विजयात पर्वत आदि की बातें, उनको हेतुभिर नैव हन्यते, हेतुओं के द्वारा उनको बाधित नहीं किया जा सकता। कि हम कह दें कि रात्रि भोजन का त्याग करने के लिए इसलिए बताया गया था, पहले बड़ी बड़ी लाइटें नहीं थी। अरे भैया, जो लाइट के अंदर सूक्ष्म जीव, त्रस्काय जीव उत्पन्न होते हैं, वे सब सूर्य की रोशनी में कभी भी नहीं उत्पन्न होते थे और अपने आप ही नष्ट हो जाया करते थे। तो ऐसी बातें हेतुओं के साथ में, हेतुओं के द्वारा बाधित नहीं होती, इसलिए आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम, आज्ञा, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मान करके उसे ग्रहण करना चाहिए। नान्यथा वादिनो जिना, जिनेंद्र भगवान जिन्होंने घातिया कर्मों का नाश कर दिया, वे कभी भी झूठ नहीं बोलते, अन्यथा वादी नहीं होते, आलतू फालतू के तत्वों का कोई वर्णन नहीं करते। जो कुछ भी वर्णन है वो सब द्वादशांग के अंदर ही आता है। जिनागम नवनीत की ओर आपको ले चलती हूँ। एक नवनीत, क्या हमारे सामने प्रश्न आता है कि हम कौन कौन से ग्रंथों के, कौन कौन से आचार्यों की बातों को सच माने, तो इसमें पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने नीति सार नाम के ग्रंथ के आधार से आचार्य श्री इंद्र नंदी स्वामी की बात कही है। श्री भद्रबाहु श्री चंद्रो जिन चंद्रो महामुनि ग्रद्दपिच्छ गुरु श्रीमान लोहाचार्यो जितेन्द्रिया ईलाचार्य पूज्यपादा शिवनंदी महाकवि जिनसेनो वीरसेनो गुणनंदी महातपाः समंतभद्रा श्री कुंभा शिवकोटि शिवंकरः शिवायनो विष्णुसेनो गुणभद्रो गुणाधिका अकलंको महाप्राज्ञा सोमदेवो विदाम्बरः प्रभाचंद्रो नेमिचंद्र इत्यादि मुनिसत्तमयी यच्छास्त्रं रचितं नूनं तदेवादेयमन्यकैः विसन्ध्यं रचितं नैव प्रमाणं साध्वपि स्फुटं पूर्वाचार्यवचा श्रीमत्सर्वज्ञवचनोपमं तज्जानन्ननगारोत्र पूज्या स्यादखिलैर्जनैः। ये आचार्य, जो भी आचार्य कहे गए हैं, ये कम से कम आज से 600-700 साल पुराने आचार्य हैं। भद्रबाहु आचार्य तो 2000 साल पुराने हुए, जिनके समय में दुर्भिक्ष अकाल आया भारत में और वे अपने सारे संतों को लेकर दक्षिण भारत में गए, और जो उत्तर भारत में रुक गए, कुछ श्रेष्ठियों के कहने से वे फिर पथभ्रष्ट हुए और दूसरा मत चल गया। तो बंधुओं, इस पुस्तक का जिनागम नवनीत इसका नाम है। आप जम्बूद्वीप से मंगाकर इसको जरूर पढ़ें। ऐसे एक एक जिनागम के वाक्य को पूज्य माता जी ने इसमें निकाल करके रखा है। आप शायद जीवन में कभी भी इतने ग्रंथों को पढ़ करके उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। और इन श्लोकों के कथन से हमें निर्णय लेना है कि सठखंडागम सूत्र, कसाय पहुड़ ग्रंथ, उनकी धवला जय धवला टीका, तत्वार्थ सूत्र, सर्वार्थ सिद्धि तत्वार्थ राजवार्तिक, रत्नकरण शावकाचार, भगवती आराधना महापुराण उत्तर पुराण, यशस तिलक चंपू न्याय कुमुदचंद्र, गोमठ सार समय सार, अष्ट सहस्री आदि ग्रंथ पूर्णतया प्रमाणिक सिद्ध होते हैं। ये श्री इंद्र नंदी आचार्य ने नीति सार ग्रंथ के अंदर कहा है। आज कुछ लोग, कुछ विद्वान और कुछ शायद संत भी इनकी टीकाओं में थोड़ा सा हेर फेर बदल करने लगे हैं, लेकिन आप पुराने ग्रंथ जो जैन संस्कृति संघ सोलापुर से प्रकाशित हैं, फलटन से प्रकाशित हैं, जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था से प्रकाशित हैं, ऐसे प्राचीन ग्रंथों को, और वर्तमान में भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली भी उन ग्रंथों को रीप्रिंट कर रहा है, उन्हें प्रकाशित कर रहा है। उन ग्रंथों को मंगा करके आप स्वाध्याय कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज के मुनियों के, आचार्यों के ग्रंथों का स्वाध्याय न कीजिए, लेकिन कहीं कहीं बहुत मिलावट है, इससे लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए आचार्य शांति सागर वीर सागर महाराज की वाणी को
आधार बनाकर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने चाहे समय सार की हिंदी टीका लिखी, चाहे नियम सार की संस्कृत हिंदी टीका लिखी, चाहे सठखंडागम की टीका लिखी, इसमें कहीं पर भी किसी तरह की कोई मिलावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी परंपराचार्यों की वाणी को पढ़ करके, स्वाध्याय करके और अपने मन को भी शुद्ध बनाइए, अपनी चर्या को भी शुद्ध बनाइए। यही आपके लिए कहना है। स्वाध्याय का सार ही यही होता है कि हम स्वाध्याय करके सच्चे ज्ञान को प्राप्त करें और सच्चा आचरण अपना बनाएं।